सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक रो को इंसर्ट करा सकते हैं टेबल में। बट ये एरर आपके पास आया था जब आप सारी वैल्यूज इंसर्ट नहीं कराना चाहते। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास एक और सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू कमांड का। आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और उसके बाद आपको राउंड ब्रैकेट में उन सारे कॉलम्स के नाम देने हैं जिनकी वैल्यूज आप इंसर्ट कर रहे हैं। And then you have to write values, and then you have to give the values for listed columns. तो जो जो कॉलम्स के नाम आपने दिए हैं, जिस ऑर्डर में दिए हैं, उनकी वैल्यूज हम यहाँ पर देंगे। बाकी की जगह पर ऑटोमेटिकली नल आ जाता है, या फिर मैंने आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बताया था, अगर उस कॉलम के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में कुछ स्पेसिफाइड है तो वो आ जाता है। सो इट विल पुट नल बाय डिफॉल्ट। और अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज किया हुआ है तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में दिया होगा वो आ जाएगा। सो दैट इज द सिंटेक्स। तो ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और इसी के साथ राउंड ब्रैकेट में मैं उन कॉलम्स का नाम लिखूंगी जिसमें मुझे वैल्यू देनी है। इसमें मैं चाहूं तो नेम पहले लिख सकती हूँ, एडमिशन नंबर बाद में लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यूज उसी ऑर्डर में देनी है जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ कॉलम के नाम लिखे हैं। सो आई हैव गिवन एडमिशन नंबर फर्स्ट, तो ठीक है, मैंने 103 ही लिखा, नाम दे दिया और बंद कर दिया। ऊंचा कर दिया। सो नाउ इट्स इंसर्टेड, कोई एरर नहीं आया। अब आप सेलेक्ट करके देखिए तो आपके पास राहुल ऐड हो गया है, लेकिन जो उसकी मार्क्स और ग्रेड वाली जगह है वहां पर नल है। ठीक है, सो दैट इज नल। अगर मैं यहाँ पर एक काम कर दूं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, मॉडिफाई मार्क्स इंटीजर default 0, and now I want to insert another record। तो मैंने यहाँ पे लिखा 104 और यहाँ पर नेम दे दिया प्रीति। सो इट्स इंसर्टेड। अब आपने यहाँ पे जाके डेटा देखा तो आप देख पा रहे हो कि जो मार्क्स है यहाँ पर अब वो नल नहीं आया, अब वहां पर 0 आया, क्योंकि मैंने उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के थ्रू 0 स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो जो इंसर्ट हो चुका है उसको तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उस पॉइंट ऑनवर्ड्स जो भी इंसर्ट होगा, अगर किसी कॉलम को आप मिस कर रहे हो और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, तो उसमें नल की जगह पर वो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, और अगर आपने कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की हुई है तो नल आएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट दी सिलेक्टेड कॉलम्स, बट मेक श्योर कि आप किसी भी कॉलम को स्किप नहीं कर पाओगे जिसके आगे नॉट नल लिखा होगा। तो अगर ऐसा कोई कॉलम है जिसमें नॉट नल लिखा हुआ है, उसको मैं यहाँ स्किप नहीं कर सकती, उसकी वैल्यू मुझे देनी ही पड़ेगी, नहीं तो error generate होगा, because we have to follow the constraints applied on the tables. So that's how your insert into command works। तो अपना अपना टेबल बनाओ और अच्छे से उसमें डेटा फिल करो, ताकि आगे आने वाली डीएमएल कमांड्स को आप उसके ऊपर अच्छे से यूज कर सको। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।